हमारे घरों का वास्तु के अनुकूल होना डायरेक्शनली तो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस डायरेक्शन में जो यूटिलिटी होनी चाहिए वही यूटिलिटी उस डायरेक्शन में हो। पर इसके साथ साथ इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे आचरण भी वास्तु के अनुकूल हों। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे आचरण कैसे होने चाहिए कि हमारे घर जो हैं वो पॉजिटिविटी से भरे रहें और उनमें किसी तरह की नेगेटिविटी प्रवेश ना कर पाए। तो इस नववर्ष एक रेजोल्यूशन लें कि आप ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं अपने आचरणों में, अपने रहन सहन के तरीके में, आप ये 100% लाएंगे अपने लाइव्स में। आप जब ये आचरणों में अपने बदलाव लाएंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो वास्तु के अनुकूल बना हुआ घर है, आपने रेमेडीज कर रखी हैं सारी, और फिर भी अगर आप पॉजिटिविटी फील नहीं करते हैं घरों में, तो ये आचरणों में बदलाव लाने से, ये रहन सहन के तरीके में बदलाव लाने से आपका घर 100% पॉजिटिव हो जाएगा और आप प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइव्स में। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है कि हमें अपने घरों में यह सुनिश्चित करना है कि सफाई की कभी कोई कमी ना हो। स्पेशली किचन और टॉयलेट्स, ये दो ऐसी जगहें होती हैं, और साथ कर एक स्टोर रूम, ये तीन ऐसी जगहें होती है, किचन, स्टोर रूम और टॉयलेट्स, जहां नॉर्मली गंदगी ज़्यादा रहती है। किचन में क्योंकि दिन भर कुकिंग का काम होता है, धुएं का काम होता है, तो किचन में चिकनाई जम जाती है। ये मेक श्योर करें कि चिकनाई ना जमे। समय होते हुए जैसे जैसे चिकनाई हल्की भी जमे तो उसको क्लीन करते रहें। बाथरूम्स में भी यह सुनिश्चित करें कि आपका बाथरूम बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन क्लीन रहे। अगर आपका बाथरूम गलत दिशा में बना हुआ है, आपने रेमेडी भी कर रखी है, पर अगर आप स्पिक एंड स्पैन रखेंगे बाथरूम्स को, WCs को बिल्कुल क्लीन रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ किसी तरह का कभी भी कोई गंदगी ना रहे, तो ये जो वास्तु के अनुकूल ना बना हुआ अगर आपका बाथरूम भी है, तो भी उसकी जो प्रकोप हैं वो कम हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं उसके जो बुरे प्रभाव हैं वह कम फील होंगे। तो हमें बाथरूम्स को क्लीन रखना है। दूसरी चीज़ बाथरूम से रिलेटेड यह भी हमें करना है कि हम बाथरूम्स में जो ऊपर का जो लिड होता है बाथरूम का, उसको बंद करके रखें। बाथरूम्स के जो डोर्स हैं, स्पेशली टॉयलेट्स के जो डोर्स हैं, उन डोर्स को भी बंद करके रखें। तो अपने घरों में अगर आप ऑटो डोर क्लोज़र लगा सकते हैं अपने टॉयलेट्स में, तो ज़रूर ऑटो डोर क्लोज़र लगा लें, ताकि वह टॉयलेट्स जो हैं हमेशा बंद रहें। और बाथरूम के जो WCs के जो लिड्स हैं वो भी आप गिरा करके ही रखें। जब आपको यूज़ करना है तब उसे उठाएं और उसके बाद उसको गिरा करके ही रखें। किचन में भी किसी तरह की चिकनाई कभी ना जमने दें। किचन को यूज़ करने के बाद इमीडिएटली उसको क्लीन कर दें और व्यवस्थित ढंग से, जहां आपको यूटेंसिल्स रखना है, जहां आपको अपनी कटलरीज रखनी है, हमेशा व्यवस्थित रखें अपने चीज़ों को। यही बात आपके बेडरूम्स में भी अप्लाई होती है। चीज़ों को व्यवस्थित रखें और देखें आप पर शुक्र की कृपा बनने लगेगी। शुक्र जो कि लग्जरीज का प्लैनेट है, शुक्र यानी वीनस आपको लग्जरीज देता है, आपको कैश फ्लो देता है। तो यह आप सुनिश्चित करेगा, अगर आप अपने घरों को सजा करके ऑर्गेनाइज रखेंगे, तो यह सुनिश्चित करेगा कि आपके लाइफ में कभी भी कैश फ्लो की कमी नहीं होगी, लग्जरीज की कमी नहीं होगी। दूसरा चेंज जो हमें अपने घरों में करना है, जो कि नॉर्मली यह प्रथा चल गई है कि लोग घरों के बाहर ही अपने फुटवेयर को उतारते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। लोग फुटवेयर तो उतरवा लेते हैं बाहर, लेकिन जो शू रैक है वो नॉर्मली डोर के बहुत पास रख लेते हैं। कई बार ओपन शू रैक होता है, शू रैक नहीं भी होता है तो लोग अगर गेस्ट को बोलते हैं फुटवेयर उतारने के लिए, तो वो बिल्कुल डोर स्टेप पे फुटवेयर उतार दिए जाते हैं और उसके बाद गेस्ट वगैरह घर में प्रवेश करते हैं। तो हमें एक और बात का जो ध्यान रखना है कि हम एक शू रैक बनवाएं। यह तो बहुत अच्छी बात है कि हम फुटवेयर बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ से घूम करके आ रहे हैं, किस जगह से घूम करके आ रहे हैं, सारी नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे फुटवेयर में स्टोर्ड रहती है। तो फुटवेयर को हमें मेक श्योर करना है कि हम घर के बाहर तो ज़रूर उतारें। पर दूसरी चीज़ इसके साथ जो मेक श्योर करनी है कि हमारे फुटवेयर बिल्कुल मेन डोर के बाहर ऐसे ही लावारिस पड़े ना रहें, भले ही वो गेस्ट के फुटवेयर हो या हमारे अपने फुटवेयर हो। एक शू रैक बनवाएं, दरवाजे से, मेन डोर से थोड़ी दूरी पर, जितनी मैक्सिमम दूरी पर आप फुटवेयर का शू रैक बना सकते हैं, वो शू रैक आप उतनी दूरी पर बनाएं जितनी मैक्सिमम दूरी पे आप बना सकते हैं। और फिर वहीं पर आप खुद के फुटवेयर हो या गेस्ट के फुटवेयर हो, उतरवा करके उसमें शू रैक में रखवा करके, शू रैक लिड वाला हो जिसे बंद किया जा सके। तीसरी चीज आचरण में जो बदलाव आपको करना है या अपने घरों में जो बदलाव करना है इस नववर्ष, वह यह करना है
कि आपके घरों में जगह जगह भगवान की मूर्तियां, भगवान के फोटोग्राफ्स, भगवान के कैलेंडर नहीं होने चाहिए। अगर जगह जगह अलग अलग रूम्स में भगवान की मूर्तियां लगी हुई है, शो पीस की तरह भी क्यों ना लगी हुई हो, कैलेंडर्स लटके हुए हैं या पोस्टर्स लगे हुए हैं या फोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं, तो आप उन फोटो फ्रेम्स को, उन कैलेंडर्स को या उन मूर्तियों को आप अपने पूजा घर में ही स्थापित करें। जगह जगह भगवान की मूर्तियां, फोटोग्राफ्स ना लगा करके रखें। यह चेंज आप लाएं और देखें कि कैसे आपके घर में अगेन पॉजिटिविटी बढ़ती है। जगह जगह लगाई हुई भगवान की मूर्तियां नेगेटिविटी का भी कारण बन जाती हैं। तो यह भी सुनिश्चित करें कि सारी मूर्तियां, भगवान के सारे रूप स्वरूप जो भी आप जिनकी पूजा करते हैं, वह सब आपके पूजा घर में ही होने चाहिए, ना कि हर कमरे में, किचन में, जगह जगह नहीं लगाने हैं हमें भगवान के फोटोग्राफ्स और मूर्तियों को। चौथी और आखिरी बात जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, वह यह है कि हम साल भर में खुद परचेज करके या गिफ्ट्स में हमारे पास कई तरह के वॉल आर्ट्स, वॉल हैंगिंग्स, पेंटिंग्स, शो पीसेस ये हमें मिलती हैं या हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं। तो इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो भी वॉल आर्ट या वॉल हैंगिंग या शो पीस हम खरीद करके लाएं, उसमें किसी भी तरह के विकृत आकार ना हो। विकृत आकार से क्या मतलब है मेरा? कई तरह के शो पीसेज आते हैं जिसमें हाथ नहीं होते हैं, किसी में पैर नहीं होते हैं, किसी में पूरी बॉडी ही नहीं होती है, सिर्फ सर होता है, पैर होता है, और मॉडर्न आर्ट से बने हुए होते हैं। कई बार ये दिखने में सुंदर होते हैं, पर इन्हें हमें अवॉइड करना है। हमें ऐसे ही फोटोग्राफ्स लानी हैं जो पूरी हो आकार में। अगर सिर्फ पोर्ट्रेट मोड की कोई फोटोग्राफ है या पेंटिंग है तो भी चलेगी, लेकिन उसमें ये नहीं झलकना चाहिए कि आदमी के पैर हैं ही नहीं, या किसी भी शोपीस में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस शोपीस में जो भी बना हुआ है, जो भी चीज़ बनी हुई है, उसके हाथ तो हैं ही नहीं, उसके पैर तो हैं ही नहीं। तो किसी भी तरह के विकृत आकारों को हमें अवॉइड करना है। दूसरी चीज वॉल हैंगिंग से रिलेटेड हमें यह ध्यान रखना है कि हम इनके उपयुक्त डायरेक्शंस में ही इनको यूज करें। उपयुक्त डायरेक्शंस कौन से हैं? कलर्स के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है। अगर हमने पेंटिंग ली है जिसमें रेड कलर ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इसे फायर जोन की डायरेक्शन यानी साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ के बीच में ही इसे यूज करें। कोई ऐसी फोटोग्राफ हम लेते हैं जिसमें ब्लू कलर ज़्यादा डोमिनेंट है, वाटर सा लग रहा है, पानी, जल तत्व का प्रदर्शन उसमें आ रहा है, तो उसे हम नॉर्दर्न डायरेक्शंस में लगाएंगे। कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें ग्रीन कलर ज़्यादा है या वुड के कलर ज़्यादा है, वुडन टेक्सचर ज़्यादा है, फॉरेस्ट का सीन है, तो उसे हम ईस्टर्न डायरेक्शन में लगाएंगे। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए कि कौन सी चीज़ किस डायरेक्शंस के लिए उपयुक्त हैं, हमें उन्हीं डायरेक्शंस में अपने फोटोग्राफ्स या पेंटिंग्स को लगानी है। तो इस नववर्ष आप अपने लाइफस्टाइल में यह चेंजेस अडॉप्ट करें और देखें कि कैसे आपका वास्तु के अनुकूल बना हुआ घर और पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस आपको देता है, और आपकी लाइफ 2025 में जो आपकी लाइफ 2024 में थी उससे कई गुना बढ़ करके आप 2025 में बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है और आप मेरी दी हुई सारी बातों को आप उपयोग में लाएंगे। थैंक यू सो मच। वास्तु की दो ऐसी मिस्टेक्स जो मुझे 80% घरों में देखने को मिलती हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने पूरे घर को वास्तु ऑस्पिशियस बनाया है, सही डायरेक्शंस में सही यूटिलिटीज बनाई हैं, किचन को साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में बिल्कुल सही बनाया है, मंदिर को, अपने घर के पूजा घर को नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बिल्कुल सही बनाया है, ईस्ट की तरफ फेस करके वो पूजा कर रहे हैं। लेकिन ये दो मिस्टेक्स किचन और मंदिर से रिलेटेड ये मुझे अमूमन हर घर में देखने को मिलती है, और ये बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है, पर इसका इफेक्ट वास्तु के पर्सपेक्टिव से हमारे लाइव्स में बहुत ज्यादा पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम दो मिस्टेक्स की बात करेंगे, किचन के पर्सपेक्टिव से और पूजा घर के पर्सपेक्टिव से। और ये दोनों मिस्टेक्स जो हैं वो रंगों को लेकर के हैं। नॉर्मली हम साउथ ईस्ट की डायरेक्शन यानी अग्नि तत्व के डायरेक्शन में अपना किचन बना तो लेते हैं। जो हमारा स्लैब है किचन का, जिसके ऊपर हम चूल्हा रखते हैं, इंडक्शन रखते हैं और हीटिंग अप्लायंसेज रखते हैं, वो जरूर हम ब्लैक कलर के स्लैब डाल देते हैं साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। स्पेशली जो पिछले दशक में बने हुए जो घर हैं, आप मान के चलो कि 1990 से लेकर के 2000-2010 तक के बने हुए जो भी घर हैं, उनमें आप देखोगे कि ब्लैक ग्रेनाइट सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता था किचन्स में, और ब्लैक ग्रेनाइट के ऊपर ही
स्टोव लगते थे, उसी के ऊपर हम अपना इंडक्शन लगाते हैं, उसी के ऊपर अपना माइक्रोवेव लगाते हैं, उसी के ऊपर अपना ओटीजी ओवन लगाते हैं। और ये जो ब्लैक कलर है, ये किस तत्व को दर्शाता है? ब्लैक कलर दर्शाता है जल तत्व को। ब्लू कलर और ब्लैक कलर ये जल तत्व को दर्शाने वाले कलर्स हैं। और ये कलर हमने कहाँ डाल दिया है? साउथ ईस्ट की दिशा में, क्योंकि किचन हमने बिल्कुल सही साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में बनाया है, पर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में हमने ब्लैक कलर डाल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये ब्लैक कलर क्या कर सकता है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है? साउथ ईस्ट में जब हमने एंटी कलर जल तत्व को हमने अग्नि तत्व की दिशा में जब डाल दिया, दोनों आपस में एंटी हैं। एंटी हो जाने की वजह से जो साउथ ईस्ट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी अग्नि तत्व के जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो कमजोर हो जाएंगे। साउथ ईस्ट हमें क्या देता है? साउथ ईस्ट हमें कैश फ्लो देता है, हमारी कैश फ्लो रुकने लगेगी। साउथ ईस्ट हमें क्या देता है? साउथ ईस्ट हमें हेल्थ देता है। स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में प्रॉब्लम्स होने से होती है। किचन में अगर आपने ब्लैक स्लैब लगा रखा है और ब्लू कलर के फर्नीचर यूज कर रखे हैं, ये मैंने कई जगह देखे हैं, उनके घरों में मैक्सिमम जो भी मेंबर्स हैं, उन सबको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। या तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही होती है, अनपच की प्रॉब्लम हो रही होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है। और इसका एकमात्र कारण यही है कि किचन तो आपने साउथ ईस्ट में बिल्कुल परफेक्टली बना लिया, पर वहां ब्लैक कलर और ब्लू कलर डाल दिया। एक और प्रॉब्लम जो आए दिन ऐसे घरों को फेस करना पड़ता है, वह है कि रेगुलरली एक्सीडेंट्स होना। कभी किसी को चोट लग गई, बच्चे को चोट लग गई, कभी कोई गिर गया, गिरने के कारण फ्रैक्चर हो गया, कभी रोड एक्सीडेंट हो गए। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स जो हैं, ये नॉर्मली साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में ब्लू कलर या ब्लैक कलर होने की वजह से फेस करना पड़ता है। दूसरी प्रॉब्लम पर अब हम आते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हमने बिल्कुल परफेक्ट जगह में अपने ईश्वर को स्थान दी है, अपना पूजा घर बनाया है अपने घरों में। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन परफेक्ट है पूजा घर बनाने के लिए, पर पूजा घर नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है जल तत्व का डायरेक्शन, प्योर जल तत्व का डायरेक्शन। जल तत्व यानी कौन से कलर्स हो गए? ब्लू, ब्लैक, ये कलर जो ब्लू कलर है, ये जल तत्व का कलर है। अब जल तत्व की डायरेक्शन में जो कि ब्लू कलर से होना चाहिए, वहां हम पूजा घर में नॉर्मली क्या करते हैं? लाल रंग का बखूबी और खूब प्रयोग करते हैं। जो हम भगवान के लिए जो आसन बिछाते हैं, जो मैट बिछाते हैं अपने पूजा घरों में, वो नॉर्मली रेड कलर का बिछाते हैं। यहाँ पर जो हम भगवान को जो वस्त्र पहनाते हैं, वो भी नॉर्मली हम रेड कलर का पहनाते हैं। अब रेड एक ऑस्पिशियस कलर है। हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू कल्चर में रेड का यूज करना बहुत शुभ माना जाता है किसी भी पूजा कार्य में, किसी भी कार्य की संपन्नता के लिए, और रेड को एक बहुत ही ऑस्पिशियस कलर माना जाता है। और वहीं ब्लैक एटसेट्रा को उतना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। शादी विवाह के कार्यक्रम में, अच्छे पूजा के कार्यक्रम में ब्लैक कलर को अवॉइड करने को कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। पर अपने घर का पूजा घर, जहां पर कि वो आपने जो मैट बिछाई है, जो आपने वस्त्र पहनाए हैं भगवान को, वह एक बहुत लंबे समय तक वहीं रहने वाला है, तो वहां पर हमें रेड कलर को अवॉइड करना है। रेड कलर जो कि अग्नि तत्व का कलर है और बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा रेड कर दिया है हमने मंदिर में, तो अपने पूजा घर में आज ही इस कलर को रिप्लेस करके इसको ब्लू कलर से रिप्लेस करें। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में अगर रेड कलर आएगा तो ये आपको प्रॉब्लम्स देगा। किस तरह के प्रॉब्लम्स देगा? नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में वास्तु पुरुष का सर है। वास्तु पुरुष का सर होने की वजह से वो आपके थिंकिंग एबिलिटीज को डिस्टर्ब करेगा, आपकी जो सोच है उसको क्रिएट करेगा, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हमें रेड कलर को 100% अवॉइड करना है। अगर थोड़ा मोड़ा रेड यूज कर रहे हैं तो उससे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर हमें मोर एकदम बहुत ज्यादा रेड लगा करके नहीं रखना है अपने पूजा घरों में। पूजा घर अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो उसमें ब्लू कलर का प्रयोग हमें बढ़ा देना है। हम लाल कलर का पर्दे भी लगा लेते हैं, लाल कलर के बंधनवार, बहुत डेकोरेटिव आइटम्स लाल कलर के लगा लेते हैं पूजा घरों में, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और यह बिल्कुल गलत है वास्तु के पर्सपेक्टिव। तो अगर आपका पूजा घर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है तो यहाँ रेड कलर को अवॉइड करें, ब्लू का प्रयोग बढ़ा दें। थोड़ा बहुत रेड चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मंदिर में किसी भी देवी की पूजा हो रही है तो वहां आप रेड चुनरी तो चढ़ाएंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरा आसन भी रेड, पर्दे भी रेड, हर तरह से चारों तरफ से रेड बिल्कुल नहीं करना है अपने पूजा घर। और वहीं साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में जहां आपका किचन है, बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है आपका किचन, वहां आपको ब्लैक और ब्लू कलर के कलर्स को अवॉइड करना है।
वहाँ आपको जो कलर्स यूज करने हैं, प्रॉपर जो स्लैब का कलर, आजकल ऑफ वाइट कलर के स्लैब बन रहे हैं, ऑफ वाइट कलर का स्लैब लगाएं। अगर ऑफ वाइट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप वहाँ रेड के फैमिली के कलर्स को यूज कर सकते हैं। रेड, मैरून, पिंक, पीच, इन कलर्स के स्लैब्स को यूज कर सकते हैं। मरून कलर का मार्बल भी आता है, मरून कलर के ग्रेनाइट्स भी आते हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हैं बखूबी। तो ये जो दो मिस्टेक्स जो मुझे नॉर्मली 80% घरों में मिलते हैं, और आज आप भी रियलाइज कर रहे होंगे कि आप भी, जो भी लिसनर्स हैं, उनमें से आपको भी ये रियलाइज हो रहा होगा कि हमारे घर में भी ये प्रॉब्लम है। तो आप इस प्रॉब्लम को देखें, आप इस प्रॉब्लम को दूर करें। आपके घर में अगर ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है तो मौका पाते ही उसके कलर को चेंज करवाएं। अगर आप पूजा घर में बहुत ज्यादा रेड यूज कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के पूजा घर में आप बहुत ज्यादा रेड यूज कर रहे हैं, तो अगेन उसको भी उसमें भी रेड की मात्रा को कम करें। थोड़ा बहुत रेड चलेगा, पर मैक्सिमम रेड का यूज हमें कम करना है। आशा करता हूं ये जो दो बहुत ही बेसिक और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको आज भी रियलाइज हुए होंगे कि आपके घर में भी अगर हैं तो आप इसको दूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।